सबका स्वागत है स्पेस द वर्ल्ड ऑफ इंटीरियर्स में। आज हमारे इस एपिसोड में जो हमारी सीरीज चल रही है द फर्स्ट स्टेप, उसका लास्ट एपिसोड भी है। बहुत सारी बातें हैं जो कि इस फील्ड से जुड़ी हुई हैं। अगर मैं कहने को जाऊं तो बहुत लंबा समय भी ले सकती हूँ, मगर हमारे पास समय भी कम है। हम चाहते हैं कि हम छोटे और इंटरेस्टिंग एपिसोड्स बनाएं। तो आज इस लास्ट एपिसोड में मैं कुछ खास मुद्दों पे आपसे बात करना चाहती हूँ। अपने इस 24 साल के कैरियर में मैंने घर भी बनाए हैं, फ्लैट्स के इंटीरियर भी किए हैं, हाई एंड बंगलोज भी हैं, लो इनकम या मिडिल हाउसेस भी बनाए हैं, शॉप्स बनाई हैं, शोरूम्स बनाए हैं, रेस्टोरेंट्स बनाए हैं, हॉस्पिटल, होटल्स, रिजॉर्ट्स, बजट होटल्स भी। इन सब के अलावा कुछ इंटरनेशनल और नेशनल एग्जीबिशंस में भी पार्टिसिपेट किया है और मेरे क्लाइंट्स के लिए वहाँ अवार्ड भी जीते। ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इतना समय तक काम करने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे हमने सागर की कुछ बूंदों को ही छुआ है। आज भी बहुत कुछ करना बाकी है और बहुत कुछ सीखना बाकी है। ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात है इस प्रोफेशन की कि यहाँ कभी सीखना खत्म नहीं होता। आज भी हम रोज नया कुछ सीखते हैं, नए मटेरियल आते हैं, नई टेक्नोलॉजी आती है। ऐसे समय में जब मैं सोशल मीडिया पे देखती हूँ कि 3 दिन में इंटीरियर डिजाइनिंग की क्लास, मास्टर क्लास, तो मैं स्वाभाविक रूप से सोचती हूँ कि लोग क्या सोचते होंगे, क्या इतना आसान है इस सब्जेक्ट को या इस प्रोफेशन को अपनाना या इसमें काम करना। देखिए, सारे कैरियर्स की तरह, सभी प्रोफेशंस की तरह ये प्रोफेशन भी बहुत संघर्ष मांगता है, मेहनत मांगता है और हर सफलता के पीछे यही एक कहानी होती है। आप जिनसे भी पूछेंगे वो कहेंगे उन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत करी है, तब वो किसी मकाम पे पहुंचे। तो हम अपनी इस बात को आगे बढ़ाते हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग में कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, चाहे वो कुछ दिनों के हो, कुछ महीनों के हो, डिप्लोमा कोर्सेज हैं और अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, मास्टर्स कोर्स है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कंफ्यूजन हो जाता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, एक तरह से हम एक छोटा सा पाथ बना देते हैं। अगर आप सिर्फ इंटरेस्ट के तौर पर, किसी सब्जेक्ट को जानने के तौर पर या आपको शौक है उसके तौर पर आप सीखना चाहते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ दिनों का या कुछ महीनों का कोर्स। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं इससे अपना लाइवलीहुड चलाऊं, मैं अपना कैरियर बनाऊंगा, मेरी फैमिली को आगे इससे सपोर्ट करूंगा, छोटा सा घर हो मेरा अपना, छोटी सी कार हो, एक ऑफिस हो, 8-10 लोग उसमें काम करते हो, ज्यादा बड़े सपने ना भी हो, इतना तो मैं कर सकूं। तो जब अगर आपको इतना करना है, यही अपने रास्ता चुनना है, तो आपके पास में 2 या 3 रास्ते हैं। आप 2 या 3 साल का डिप्लोमा कोर्स कर लीजिए या फिर इसमें डिग्री हासिल कीजिए या फिर किसी आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिजाइनर के ऑफिस में इतने ही सालों तक ट्रेनिंग का काम करिए। उसके बाद में आप इंटर्नशिप करेंगे, उसके बाद में आप एज अ ट्रेनी ऑफिस में काम करेंगे, उसके बाद में आप कुछ हो सकता है किसी ऑफिस में रहें या हो सकता है आप किसी और डिजाइनर या आर्किटेक्ट के ऑफिस में जाएं। 4-5 साल के बाद में जब आप इस कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि हाँ, अब मैं अपना ऑफिस खोल सकता हूँ, तब आप एज अ प्रोफेशनल इंडिविजुअल अब अपना ऑफिस खोल और उस पर काम करते। ये आपके कंफर्ट पे रहेगा। जब आपको ये महसूस हो हाँ, अब मैंने इतना सीख लिया है कि मैं अपना ऑफिस खोल सकता हूँ, उस दिन से आप अपने लिए अपने ऑफिस में काम कर सकते हैं। इस समय जब मेरी इन सालों के दौरान मैं जब ये काम करती रही हूँ, कई बार पेरेंट्स आते हैं मिलने या बच्चे आते हैं इंटर्नशिप करने के लिए आते हैं। 2 तरह की बात होती है। कुछ बच्चे आते हैं, वो ये कहते हैं कि हम अपने इंस्टीट्यूट में अच्छे से नहीं सीख पाए या ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं जो ये कहते हैं कि ठीक है, हमने ये सीखा यहाँ पर उसमें और कमी लग रही थी तो हमने साथ में ये भी सीखा और उसके साथ में हमने ये भी सीखा, यानी उन्होंने एक्स्ट्रा लिया। तो अब ये चीज़ आपको माननी है कि आपको जब अपना कैरियर चुनना है इस फील्ड के अंदर, आपको हमेशा हम दूसरे साइड के बच्चों की तरह रहना है। आपको हमेशा ये देखना है कि मेरा कंपटीशन है, बड़े शहरों के बच्चों से भी है,
तो मैं अपने आप को अपडेट कैसे करूं, मैं निरंतर सीखता कैसे रहूं, तो वो आपके अंदर हमेशा ही रहना चाहिए। पेरेंट्स जो आते हैं उनके 2-3 सवाल होते हैं ज़्यादातर, जिनके बारे में मैं यहाँ जिक्र करूँगी, जो कि कॉमन सवाल है। एक वो ये जानना चाहते हैं कि उनके बेटे या बेटी के लिए एज अ कैरियर ऑप्शन ये कितना सेफ है, इसमें काम करने में वो कितनी सेफ रहेंगी। दूसरा वो ये भी जानना चाहते हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि आप अपना घर बना सकें, अपनी गाड़ी बना सकें, तो उनके मन में ये भी सवाल होता है, क्या वो कमा पाएंगे। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो ऑनेस्टली बात करनी चाहिए कि जैसे कि मान लीजिए कोई MBA की डिग्री करता है या कोई इंजीनियर होता है, वो लोग जब अपना कैरियर शुरुआत करते हैं उनका पैकेज या सैलरी स्ट्रक्चर बेहतर होता है। इंटीरियर डिजाइनर्स की शुरुआत इतनी अच्छे से नहीं होती, उतने पैसे नहीं मिलते हैं, ये फैक्ट है। लेकिन इसके पीछे एक दूसरी वजह भी है। जब आप ट्रेनिंग पे होते हैं, जब आप किसी के असिस्टेंट होते हैं और जब आप काम सीखते हैं, तो वो जो आप सीख रहे हैं ना, वो अनमोल है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती है पैसों से। तो ये सही बात है, शुरू के कुछ सालों में आपको बहुत अच्छी सैलरी भले ना मिले, लेकिन आपको जो सीखने को मिलेगा वो आपके आगे के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। उसी के दम पर आज नहीं कल आप एक इंडिविजुअल एज अ इंटीरियर डिजाइनर या इंटीरियर आर्किटेक्ट के तौर पर अपना कैरियर बना पाएंगे, अपना नाम भी कमा पाएंगे और पैसा भी कमा पाएंगे। तो मैं उन सभी पेरेंट्स और बच्चों से ये ज़रूर कहूँगी कि शुरुआत में हो सकता है आपके दोस्त बड़े पैकेज या बड़ी सैलरी वाली नौकरी पे लग जाए, आपकी नौकरी या आपको इतना पैसा ना भी मिले, हताश मत होइए। ये जो फील्ड है बहुत सारी संभावनाओं से भरी हुई है। आज को छोटे शहरों में भी इस पे बहुत काम हो रहा है, बड़े शहरों की तो बात ही क्या है। तो ये चिंता अपने मन से निकाल दीजिए। और सेफ्टी को लेके मैं ये कहूँगी, अच्छे और बुरे लोग सभी फील्ड में होते हैं। अगर आप अपने काम से काम रखते हैं, अगर आप अपने कैरियर या अपने प्रोफेशन पर फोकस रहते हैं और आप ये जानते हैं कि मुझे कहाँ और किससे कितनी बात करनी है, तो फिर आप हमेशा हर समय सेफ रहेंगे। फिर भी सावधानी रखें। और सबसे अच्छी बात तो ये है, गर्ल्स के लिए भी आप चाहेंगे तो ये ऑफिस आप अपने घर में भी खोल सकते हैं। शुरू में अगर आपको लगता है कंफर्टेबल नहीं है मार्केट में एकदम उतरने में, तो आपके पास में ये ऑप्शन भी है। तो बताइए, जब आपके पास में इतनी सारी सुविधाएं हैं तो फिर डर किस बात का है। अपने लिए एक अच्छा इंस्टीट्यूट देखना है, एक अच्छा कॉलेज देखना है और ये देखना है कि हमें जो मेहनत करनी है या हमें जो सीखना है उससे हमें कभी पीछे नहीं हटना है। बस अब आगे के लिए जो हम अपने चैनल पर आपकी जो हेल्प करने वाले हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं उनको पढ़ाने भी वाले हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारे यहाँ चैनल को ज्वाइन करके आप इंटीरियर डिज़ाइनर बन जाएंगे, लेकिन हम बहुत हेल्प करेंगे और जितना हो सकेगा उतना कोशिश ज़रूर करेंगे आप तक इस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई हर बात को पहुँचाने। आज जो लोग हमारे इस चैनल से जुड़ चुके हैं, हो सकता है वो स्टूडेंट भी नहीं है, हो सकता है उनके बच्चे भी स्टूडेंट नहीं हो, लेकिन फिर मैं वापस आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़रूर हमारे इस चैनल को आगे तक पहुँचाइएगा, ताकि ये उन स्टूडेंट्स को या उन सभी लोगों तक पहुँच सके जिसको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, जो ये जानना चाहते हैं इंटीरियर डिज़ाइनर कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं और इस फील्ड की क्या क्या चुनौतियाँ हैं और हम क्या सीख सकते हैं। तो अगले एपिसोड में तैयार रहिएगा, नोट्स लेने हैं, कॉपी किताब सबके साथ में हम पढ़ाई शुरू करने वाले हैं बहुत सीरियसली। तब